हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट्स में हमने क्या करना है, हमने इंटरसेप्ट्स कैसे होते हैं हमारे पास, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे ये सर्कल कट हो रहा है, तो ये एक्स वाई का कितना पार्ट काट रहा है और एक्स का कितना पार्ट काट रहा है, वो होता है हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास जनरल इक्वेशन हमारे पास सर्कल की ये होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कटेगा वो होता है 2√g² माइनस सी, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है हमारे पास 2√f² माइनस सी। ठीक है जी। इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना है और ये आपको क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर फॉर्म। अगर हमने डायमीटर फॉर्म में देखना हो तो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेप्ट डायमीट्रिक फॉर्म में हमारे पास दो, जैसे हमें डायमीटर होता है, ये सेंटर से पास करती है, कोई एक लाइन होगी, कॉर्ड होगी, जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है हमारी। ठीक है। तो इसके पॉइंट्स हैं x1 y1 और दूसरा है x2 y2। तो डायमीट्रिक फॉर्म में हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आती है सर्कल की वो होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और इसके लिए हम स्लोप निकालते हैं। अगर स्लोप देखना तो कितनी वो आती है, वो स्लांट में कितनी आ रही है, तो उसके लिए m1 m2 दो स्लोप्स होती हैं। m1 स्लोप हमारे पास होती है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 एंड m2 स्लोप होती है हमारे पास y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। ठीक है जी। ये हमारी डायमेट्रिक फॉर्म, इनको ध्यान में रखना और क्वेश्चंस में यूज़ करना। इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट आप क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर 3, 4 एंड -3, -4। ठीक है जी। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, हमें डायमीटर के पॉइंट्स दिए हैं। डायमीट्रिक फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, x माइनस x1 वाई इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें x1 की वैल्यू दी है 3 और x2 की वैल्यू है -3, और हमारे पास y1 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है -4। हम ये इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर हुज साइड्स आर x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, हमें रेक्टेंगल हमने इसको ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल को हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद ये ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्लियरली हमें इसका एक डायगोनल दिख रहा है। ठीक है। हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया। जो डायगोनल ड्रॉ किया, अगर हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये डायगोनल के अकॉर्डिंग, हमें डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स पता है, डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स पता है, डायमेट्रिक फॉर्म में हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन को निकाल लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, इफ y इज इक्वल्स टू 2x इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद दिस कॉर्ड एज डायमीटर। हमारे पास एक कॉर्ड दी है y इज इक्वल्स टू 2x, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x। जो हमारे पास ये सर्कल है उसमें जो कॉर्ड का जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें से पास करेगा, तो हमने y की वैल्यू 2x पुट कर दी। यहाँ से x की कोऑर्डिनेट्स निकाल ली। x की निकालने के बाद वैल्यूज़ जो x की आई वो इस y में पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो डायमेट्रिक फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इंटरसेप्ट्स 4 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स पे उसने 4 कट किया तो 4 0 होगा, और y पे 2 कट किया तो वो 0 2 होगा। हमें कोऑर्डिनेट्स पता है डायमीटर के, तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है। सिंपली एक एग्जांपल ट्राई करना। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच हैज़ द पोर्शन ऑफ द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14 इंटरसेप्टेड बाय द लाइन्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड 11x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 एज अ डायमीटर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है जिसमें हमारे पास एक लाइन पे पोर्शन कट हो रहा है। जैसे हम ये देखो, आप एग्जांपल में, सॉरी डायग्राम में हमारे पास दो लाइंस हैं, x माइनस वाई वाली और ये वाली। ठीक है जी। तो इसमें हमने इसके बीच में एक सर्कल ड्रॉ किया। जो सर्कल ड्रॉ किया तो वो उस पर इंटरसेप्ट को कट कर रही है, ये वाली लाइन। ठीक है। हमें L1 L2 L3 हमने तीनों लाइंस को लिख लिया।
ठीक है, कंसीडर कर लिया हमने, लेट कर लिया कि L1 ये, L2 ये, L3 ये है। इनको लेने के बाद हमें पता था, हमने देखा कि ये हमने जैसे आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हो ना, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। L1 L2 कहाँ पे कट हो रही है और L1 और L3 कहाँ पे कट हो रही है, सॉरी L2। ठीक है जी, तो हमने उसके मीटिंग पॉइंट्स निकाल लिए। जिस पॉइंट वो कट हो रही है हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया जिस पे कट हो रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये डायमीटर था, डायमीटर तो डायमेट्रिक फॉर्म में ये कोऑर्डिनेट्स को पुट कर लेंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, इफ़ द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी बी द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equals to 0 and a dash y square plus b dash y plus c dash is equals to 0 respectively, show that the equation of the circle described on a diameter as this। ठीक है जी, तो हमने क्या लिया, x1 x2 और y1 y2 दो हमने कोऑर्डिनेट्स गिवन पॉइंट्स ले लिए जो हमें गिवन थे एक्स एब्सिसा पे और ऑर्डिनेट्स पे। ठीक है जी, तो हमारे पास x1 x2 रूट्स इस टाइप की इक्वेशन की होंगी। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। सिमिलरली जो ये वाली इक्वेशन है इसकी y1 y2 रूट्स होंगी, तो उसके लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। हमारे पास डायमेट्रिक फॉर्म ये होती है, हमने पहले इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू चाहिए थी, y1 प्लस y2 की चाहिए थी, दोनों की प्रोडक्ट्स की चाहिए थी, हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो हमारी जो इक्वेशन आई वो सिमिलर इस फॉर्म में आ गई जैसे उसने बोला था। ठीक है जी, तो ये थे हमारी इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स। इनको ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो इस एक्सरसाइज को कल तक कर लेना, इजी है, बहुत कम समय इसमें। ठीक है बेटा, ओके, आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।